जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ईको और ये 6 सीटर वेरिएंट है। देखो अगर बात करें तो 2025 में ये नया वेरिएंट आया था 6 सीटर के साथ में। इससे पहले दोस्तों एक वेरिएंट और आता था 7 सीटर, बट कंपनी ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और इस वेरिएंट को कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर अब 6 सीटर ऑप्शन के साथ में देखने के लिए मिलेगी और साथ में ऑल न्यू इसलिए बोल रहा हूँ भाई 6 एयरबैग के साथ में पहले से ज़्यादा सेफ ईको अब आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या कुछ मिल रहा है ईको में 2025 में, और साथ ही बात करेंगे कि पहले कितना दाम देना पड़ता था, अब उस दाम में कितनी कटौती हो गई है और नया दाम अब आपको क्या देना पड़ेगा। और साथ ही बात करेंगे इस वीडियो में कि ईको के जितने भी वेरिएंट आते हैं उनके पुराने दाम क्या थे, नए दाम क्या है, सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। अब देखो अगर ईको की चाबी की बात करें तो इसमें नॉर्मल चाबी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि रिमोट सेंटर लॉकिंग शुरुआत से ही नहीं आती और अब भी आपको ऑफर नहीं की गई। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है कुछ इस तरीके का। 2 चाबियां मिल जाती हैं और दोनों ही जो है ना सादा चाबी रहने वाली हैं। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, बट उससे पहले इसके प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं। देखो अगर बात करें इस वेरिएंट की तो ये ईको का 6 सीटर स्टैंडर्ड के नाम से इकलौता वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। अगर 6 सीटर की बात करें तो ये वेरिएंट आपको सीएनजी में ऑफर नहीं किया जाता है। अगर सीएनजी चाहिए तो आपको उसमें सिर्फ 5 सीटर की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर एसी भी चाहिए तो उसमें भी आपको 5 सीटर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इस वेरिएंट की कीमत पहले 5,98,000 रुपये थी, बट अब इस पे 51,000 रुपये की कटौती हो चुकी है और अब ये मिलेगी आपको सिर्फ 5,47,000 रुपये में। और अगर इसके अंदर इंजन की बात करें तो यहाँ कंपनी आपको 1.2 लीटर का K12N सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करती है। साथ ही यहाँ पर 79 bhp की पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर आपको 19 kmpl का माइलेज ऑफर कर देती है, और वहीं पर अगर सीएनजी में बात करें तो सीएनजी में ये 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ऑफर करती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट की बात करते हैं सबसे पहले और चेकआउट करो। यहाँ पर हेलोजन रिफ्लेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सामने बम्पर की बात करें तो ये पूरा बम्पर आपको जो है ना मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलता है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है इस तरीके का। थोड़ा साइड में आ जाते हैं, फ्रंट फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर टायर साइज की बात करूँ 155/65 R13 की प्रोफाइल मिलती है। भाई डिस्क ब्रेक फ्रंट में आपको ऑफर किए जाते हैं और चारों ही व्हील्स के अंदर स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं। जेके का टायर लगा हुआ है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। अब देखो ऊपर की तरफ आते हैं, ORVM की बात करते हैं। मैट ब्लैक फिनिश में थोड़े बड़े बड़े से आपको ORVM ऑफर किए जाएंगे। भाई ईको के किसी भी वेरिएंट में आपको कैसा भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप एंटीना का सेटअप देख सकते हो। डोर हैंडल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पेट्रोल टैंक मिलता है। 32 लीटर कैपेसिटी पेट्रोल टैंक की रहती है। स्लाइडिंग डोर ऑप्शन के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। और पीछे आ जाते हैं तो टेल लाइट आप चेक कर लो यार, इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। यहीं पर आपको इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ पर किया जाता है और दूसरा आपका यहाँ पर आ जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ईको लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ सुजुकी का लोगो आ जाता है। और ये नंबर प्लेट के ऊपर का जो ट्रीटमेंट है ये पियानो ब्लैक में मिलता है। चाबी लगा के बूट आपको यहाँ से ओपन करना है। पीछे की तरफ ग्लास में बात करें तो न तो डिफॉगर मिलता है ना ही वाइपर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको छोटी सी जरूर देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो गाड़ी के नीचे की तरफ दिखाऊं तो ये इस तरीके से देख सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। बट एक चीज़ दिखा देता हूँ भाई, स्पेयर व्हील इसके अंदर ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको स्पेयर व्हील दिखाई देगा। ये सेटअप आपको स्पेयर व्हील का मिलने वाला है। भाई यहाँ पर पीछे की तरफ लटका हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है जो दूर से विजिबल नहीं हो पाता है। तो ये भाई इसका बाहर का सेटअप रहने वाला है। पीछे खड़े हैं तो इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ, चेक करो यार, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब छोटा मोटा डफल बैग और छोटा मोटा सामान तो रख सकते हो, बट बड़ा सामान कोई भी नहीं रख सकते आप। पीछे वाली जो सीट है वो भी फिक्स रहती है। इसे कहें तो बेंच फोल्डिंग वगैरह में फोल्ड नहीं होती है, ये इस तरीके से फिक्स ही रहने वाली है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पीछे भाई 2 पैसेंजर्स के लिए है, तो दोनों तरफ आपको सीट बेल्ट ऑफर की जाती हैं इस तरीके से और इस तरीके से। अब देखो वैसे तो पीछे वाली सीट पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, बट यार यहाँ पर जो है ना 2 ही सीट बेल्ट दी गई हैं, तो इसलिए कंपनी तो बोलती है भाई ये सिर्फ 6 लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप बैठाना चाहो तो 3rd रो में एक बंदा बीच में भी बैठ सकता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर पर्सनल यूज़ की बात रही, लेकिन कंपनी आपको 6 सीटर के हिसाब से ही देती है। बाकी टेल गेट के नीचे भी ठीक ठाक फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। भाई यहाँ पर डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो आप चेक करो, यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ना, ये वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और काफ़ी हैवी प्लास्टिक में देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल आपको ब्लैक मैट में मिलता है। यहाँ पर चक्का मिलता है। किसी भी डोर के अंदर आपको पावर विंडो का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से, इसी से आपको एडजस्ट करना है।
ये वाला सपोर्ट जो है ना पहले इको में नहीं मिलता था, बट इस सपोर्ट का काम मैं बता देता हूँ। मैंने एक बार इसे खोल के देखा था, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक बोल्ट भी दिया गया है, यहाँ से आप इसे पेच के थ्रू खोल सकते हो। बट ये जो पार्ट लगा हुआ है ना, ये शीट लगी हुई है, ये अक्सर क्या होता था नीचे की तरफ से उठ जाती थी, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था। बट इस बार इस तरीके से ये सपोर्ट दे दिया गया है जिसकी वजह से ये नहीं उठेगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी नई आपको दिखेगी। अब 2-3 चीज़ें और नई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोनों सीट देख लो, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सीट्स में। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इस तरह की फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। ड्राइविंग सीट में देखो यहाँ रिक्लाइन करने के लिए आपको एक लीवर दिया गया है, बट ये लीवर जो है ना पहले आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता था यहाँ पर, बट अब यहाँ से हटा के जो है ना लीवर आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप मिलता है। बाकी नीचे तीनों पेडल देख सकते हो, बट किसी भी तरह का डेड पेडल वगैरह ऑफर नहीं किया गया है। बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है, यहाँ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लीवर मिलता है, और यहाँ पर आपका एसी वेंट रहने वाला है। अब एसी तो नहीं मिलता है, बट ब्लोअर तो मिलता है ना, तो उसका वेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पीकर लगाना है तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रंट में 2 जगह दी गई हैं, एक इस कॉर्नर पे और एक उस कॉर्नर पे, तो यहाँ पर आप जो है स्पीकर प्लेस कर सकते हो। अब इस गाड़ी का इंजन कहाँ है, तो देखो जो ड्राइविंग सीट है ना उसे मैं इस तरीके से उठाता हूँ। ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट के नीचे आपको इस तरीके से इंजन का प्लेसमेंट मिलता है। आप देख रहे होगे यहाँ पर नीचे पूरा सेटअप आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह अच्छा कर रखा है ताकि हीट वगैरह का ज़्यादा फील ना हो आपको। इसे मैं कर देता हूँ बंद, इस तरीके से लॉक कर देना है बस, और उस तरीके से बंद हो जाएगा। बाकी सीट को स्लाइड करना है तो ये लीवर दिया गया है, इस लीवर के थ्रू इसे सीट को आप आगे पीछे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब बैठेंगे दोस्तों अंदर की तरफ, और पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, आप चेक करो यार, इस तरीके का नॉर्मल सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। है तो डिजिटली पूरा, लेकिन है नॉर्मल दोस्तों। यहाँ पर देखें ऊपर स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे की तरफ छोटी सी MID है जिसमें इस तरफ आपको फ्यूल गेज दिखाई दे रहा होगा। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह आपको यहीं पर दिखाई दे जाएगी, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है। TPMS वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जा सकता है। बाकी मोड वगैरह टॉगल करने हैं तो आप यहाँ से इसे दबा के ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो, ये चीज़ आप चेक कर लो। ठीक है, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो इस तरफ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील दिखाई देने वाला है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक हेजार्ड बटन मिलता है, ये एसी वेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड ब्लोअर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब एसी के इसलिए नहीं बोल सकता, अगर एसी होता तो ये वाला बटन जो है ना वर्किंग में होता, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसी थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिलता है। फोन वोन अगर रखना चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी 2 स्पेस और देखने के लिए मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक इस जगह पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के मिलते हैं। ऐसी डैशबोर्ड पे बात करें तो ये पूरा ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। ग्लोब बॉक्स का साइज आप चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो और बैजिंग कहाँ मिलेगी भाई एयरबैग की, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर B+ के ऊपर भी आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। ऐसे सीट्स के अंदर भी आपको SRS एयरबैग की बैजिंग ऑफर की जाएगी। अब इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग और ABS EBD का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ सनसेट तो मिलता है, बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। सादा सिंपल IRVM मिलता है, ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और यहाँ पर बात करें तो ड्राइवर साइड में भी सादा सिंपल आपको सनसेट देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं चल के। अब ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो उसके हिसाब से देख लेना, ठीक ठाक जगह मिल जाती है। आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में। स्लाइडिंग डोर का ऑप्शन मिलता है, तो इसे इस तरीके से खींच के हम स्लाइड करके खोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मिडिल में बात करें तो 2 कैप्टन सीट मिलती हैं। अब आप इन्हें कैप्टन सीट बोल सकते हो या वैसे चेयर सीट बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ पर जो है ना नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं सभी सीट्स के अंदर, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ हेडरेस्ट है ना, ये इतने सॉफ्ट हैं, आप देख रहे होगे मैं इन्हें आसानी से दबा पा रहा हूँ। तो ये बस नाम मात्र का भाई यहाँ पर सपोर्ट ही देखने के लिए मिलता है। अगर आपको लगे कि इनकी वजह से सेफ्टी मिलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो पॉसिबल है। बाकी आप सीट्स चेक कर लो, यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको ये दोनों सीट बेल्ट ऑफर की जाती हैं, इधर भी उधर भी। बाकी
अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पीछे बैठ जाता हूँ, फिर इसका लेग रूम चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ लेग रूम की बात करूँ तो भाई मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाता है। या यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, पर ठीक ठाक मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो, मेरी हाइट वही 6 फीट है, उसके हिसाब से हेडरूम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऊपर की तरफ देखूँ तो 6-7 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर थर्ड रो में जाना है तो भाई थर्ड रो में जाने के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास, यहाँ से वॉक करके आपको थर्ड रो में जाना पड़ेगा। अब भाई मेरी जाने में हालत ख़राब हो जाती है पीछे की तरफ, सच बता रहा हूँ। मेरी हाइट है ज़्यादा, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है और पीछे की तरफ पैर भी मेरे कंफर्टेबल नहीं आ पाते हैं। अगर देखो यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप देख रहे होगे ज़्यादा जगह नहीं बची हुई दोनों सीट्स के बीच में। छोटी हाइट के लोग तो आसानी से बैठ जाएंगे, या कोई बच्चा वगैरह बैठना चाहे तो वो आसानी से बैठ जाएगा, बट यार बड़ी हाइट के लोग नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन जो पीछे की बात की जाती है ना कि यहाँ पर पीछे 2 ही लोग बैठेंगे, तो 2 नहीं दोस्तों 3 आ जाएंगे। क्योंकि अगर 5 सीटर की बात करें तो 5 सीटर में पीछे वाली सीट जो है ना मिडिल में आ जाती है और पीछे का पोर्शन जो है खाली हो जाता है या फिर सीएनजी सिलेंडर आ जाता है। तो उस वजह से अगर 5 सीटर में आप इस सीट पे 3 बिठा सकते हो तो डेफिनेटली 6 सीटर के अंदर भी आप इस पीछे वाली सीट पे 3 लोग बिठा सकते हो। तो 3 पीछे आ जाएंगे, 2 बीच में आ जाएंगे, 5 लोग यहाँ पर आ जाएंगे और 2 लोग आगे की तरफ आ जाएंगे। तो एक तरह से ये दोबारा से ऐसा समझिए कि आपके लिए 7 सीटर ही है। 6 सीटर तो बस नाम की है, बस 7 सीटर ही है आपके लिए। बाकी ये ग्रैब हैंडल वगैरह मैं दिखा चुका हूँ, एक लाइट और मिल जाती है इस जगह पे आपको। बाकी पीछे वाली सीट के लिए जो सीट बेल्ट है वो आपको इस तरफ और इस तरफ ऑफर की जाएंगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसे बंद कर देते हैं। अब देखो मैंने इसका इंजन का प्लेसमेंट तो दिखा दिया, लेकिन अब आप कहोगे बोनेट के नीचे क्या मिलता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसे मैं खींच के खोल देता हूँ और इसका जो बोनेट है ना वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर देखो इसका जैक का प्लेसमेंट आ जाता है। साथ ही यहाँ बात करें तो ये आप देख सकते हो वॉशर के लिए आ जाता है। यहाँ पर ये रेडिएटर वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर ये कूलेंट के लिए और ब्रेक ऑयल के लिए आ जाता है। तो इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी इको 6 सीटर वेरिएंट था दोस्तों, अपडेटेड वाला था 2025 में। साथ ही मैंने दाम बता दिए, इस वेरिएंट के ऊपर 51,000 रुपये कम हो गए। लेकिन बाकी के वेरिएंट्स कहाँ हैं, तो देखो बाकी के वेरिएंट्स की लिस्ट अभी शेयर करूँगा, बट 2-4 बातें इस गाड़ी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर करती है। अब मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बता दिया, हाथ रख के बता दिया। जहाँ जो अपडेट हुए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। नॉमिनल से अपडेट हैं, ज़्यादा बड़े अपडेट नहीं है। बस ये है कि ये वेरिएंट जो है ना एकदम नया आया है, 6 सीटर वाला है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है 2025 में। हालांकि मैं इसकी कंपैरिजन वीडियो भी डाल चुका हूँ 5 सीटर और 6 सीटर की, वो आपको पीछे मतलब जब वीडियो खत्म होगी तब आपको मिल जाएगी। तो यही सेटअप था दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। अब कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।